हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ, वेलकम बैक टू बने को। तो फ्रेंड, 6:45 बज गए हैं और देखिए सूर्य देवता, धूप अभी से शुरू होगी 6:45 बजे से। मैं लग गई हूँ अपने झाड़ू के सामने। इससे पहले मैंने रही साफ कर ली, दही भिगोई थी तो रही साफ कर ली, घी घास सब निकाल दिया, इन्हें सबको नाश्ता वगैरह दे दिया, मतलब दोनों भाइयों को। और भाई हारे में दूध रख दिया। मतलब ये मेरे छोटे मोटे काम जो थे ये मेरे सारे निमट रहे। अब मैंने झाड़ू शुरू करी है और अभी पूरा 1 घंटा मुझे झाड़ू पोछा इन सब में लगेगा, क्योंकि अभी पहले मैं यहाँ करूँगी, फिर उसके बाद नीचे जाऊँगी। तो पहले मैं यहाँ बरामदे पर लगा रही हूँ, मगर अंदर की तरफ तो यह लगाती रहूँगी। थोड़ा सा लेट भी हो जाओ, पहले यहाँ पर लगा दो। और बाहर की बालकनी वगैरह वो भी साफ़ करनी है मुझे। तो भाई दिन की ज़्यादातर शुरुआत जो होती है झाड़ू पोछे की, इन्हीं की से होती है। और मेरे घर में सबसे बड़ा काम है झाड़ू लगाने का। मतलब पहले तो अलका थी तो ऊपर सारे में वो झाड़ू लगा हुई थी, मैं नीचे लगा लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या हो रहा, वो भी गई हुई है। तो बच्चों का भी ये है कि बच्चे का तो चाहे बाकी काम करवा लियो, मम्मी झाड़ू नहीं हमारे से लगने की। तो भाई मुझे सबसे मुश्किल काम जो लगता है आज की तारीख में, सबसे बड़ा काम है झाड़ू लगाने का। मेरा घर काफ़ी बड़ा है, ऊपर सारे में झाड़ू लगाने, फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद फिर नीचे सारे में झाड़ू लगाने। मतलब ये मान लो आप 1 डेढ़ घंटा झाड़ू लगाने में कहीं भी नहीं गया। धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही, कहीं ना कहीं से हवा आती रहे, कभी रात में कभी दिन में, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जा। मैं चूल्हे की तरफ बाहर की तरफ से झाड़ू लगाती हुई आई, उस तरफ इतनी धूल मिट्टी नहीं थी, सारी इस अंदर बरामदे में इकट्ठी हो जा सारी धूल। फिर यहाँ पे जो है दूध के पतीले वगैरह रखे जाए, थोड़ी सी राख भी हो जाए, ये हो जाए। मतलब मान के चलो कि यहाँ पे ना इसी बरामदे में अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाए। तो मैं कहा पहले, अभी धूप भी इतनी वो नहीं हुई, सुबह सुबह का टाइम है, पहले मैं इधर वाले ये काम निपटा लूँ। झाड़ू करना, फिर मुझे जो है चाय के पतीले हो रहे तो वो करने, तो वो मैं अपना सारा काम निपटा लूँ, फिर मैं इस तरफ से बिल्कुल फ्री हो जाऊँ। इधर गेट बंद कर दिया, मैं नीचे भी लग जाऊँ तो कोई मुझे ये नहीं रहता कि बंदर आ जाएंगे या ये नुकसान कर देंगे, कुछ ऐसा नहीं है। हारे में दूध दाँत भी साथ के साथ ही रख दूँगी। मतलब ये है कि इधर के मैं सारे काम निपटा के तब मैं दूसरी तरफ जाऊँगी। दोनों पतीले वगैरह भी मैंने अभी साफ़ कर दिए, खाली हो रहे थे तो अभी साथ के साथ साफ़ कर दिए, वरना ज़्यादातर मैं शाम के टाइम करती हूँ। लेकिन जब ये खाली थे और ठीक था मौसम भी, मगर चलो अब कर देती हूँ, वरना शाम के टाइम तो गर्मी और भी ज़्यादा हो जा और मेरा काम भी ज़्यादा बढ़ जा। तो यहाँ पे मैंने ही दोनों पतीले वगैरह साफ़ कर दिए, हारे में दूध भी रख दिया, और साथ ही मैंने यहाँ पर सारा साफ़ करके पानी से 1 बाल्टी पानी डाल के साफ़ करके छोड़ दिया था। इधर भी मैंने सारे में झाड़ू कर दिए। और अभी तक ना मम्मी तो उठकर नीचे चली गई, लेकिन कोई सा भी बच्चे उठे नहीं है। तो बस इनके उठने से पहले पहले मैं इधर सारे में और झाड़ू वो पोछा और कर दूँ। झाड़ू तो मेरी खैर लग गई थी, तो इधर मैं बस अब जब करना आई थी, जोखिम भी बता ही रही थी उठे नहीं, लेकिन बस तुरंत उठ कर आ लिया। लेकिन ये यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मम्मी नहीं है, ये जालेगा तुरंत नीचे। तो अपने कपड़े वगैरह पहन के अभी नीचे जाएगा। थोड़ी देर में प्रियांशु भी उठ लेगा, वो भी नीचे चला जाएगा। मतलब दूध ये भी यहाँ पे कोई नहीं पीनेंगे, दूध मुझे फिर इनका नीचे लेकर जाना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक एक करके अपना सारी साफ़ सफाई झाड़ू पोछा ये काम निपटा के तब मैं नहाती हूँ, और तभी मैं इनको दूध दूँगी, खुद कान्हा जी को भी दूध नाश्ता दूँगी, खुद भी नाश्ता करूँगी। तो ये मेरा कुछ रूटीन है। ये टोटल काम मैं 7:30 8 बजे तक अपना सारा निपटा लेती हूँ, और उसके बाद ही मैं अपना अगला काम देखती हूँ। काम का ये नहीं है कि काम ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, काम का थोड़ा सा रूटीन होना चाहिए कि हाँ हमें इस टाइम पे ये काम करना है, ऐसा करना है, हमें इतनी देर आराम करना है या इतनी देर फ़ोन देखना है, तो सारा काम अच्छे से मैनेज हो जा। प्रियांशु भी उठ गया था, मैं बोल रही हूँ भाई उठ जाए, इस कमरे में भी पोछा लग जाएगा, तो खैर वो भी उठ कर नीचे चला गया। बाकी कमरे की इसी की वो रह जा डस्टिंग वगैरह, बाकी तो ना सुबह सारी कर दूँ इनको उठने से पहले, क्योंकि ये यहाँ पर लेटे रहें तो थोड़ा सा टाइम लग जाए फिर मुझे। फिर मैंने सोचा मगर चल अब तो ये उठ ही गए, साथ के साथ इसमें एक पोछा लगा दूँगी, वरना ज़्यादातर जब मैं अलका यहाँ थी वो ऊपर लगी रहती और नहीं उठते बच्चे, तो फिर मुझे नीचे से आके करना पड़ा था, काफ़ी लेट हो जाता मुझे। पर ये है अब इन्हें भी ये है कि इन्हें पता है कि तुम्हें डंगरों को नहलाना है, एक को नीचे थोड़ा बहुत गोबर वोबर का काम करना है। तो अभी ये भी थोड़ा सा जल्दी सा उठने लगे, उठ के ऐसे चले गए। अब मैं ये सारा पहले तो कमरे में चादर वगैरह ठीक करूँगी, कंफर्टर की तह बना के रखूँगी, जो थोड़ी बहुत डस्टिंग है मुझे वो करनी है। ये सारे मेरे काम अभी रह रहे हैं, ये कर लूँगी बस, उसके बाद फिर मैं नहा के आऊँगी।
सोचा भी मैंने कुछ नहीं है कि आज बनेगा क्या क्या नहीं। मैं खुद तो सोचती भी नहीं, मैं बस रखती हूँ बच्चों की पसंद। भाई बच्चे तुम्हें जो कुछ पसंद है, क्योंकि हमारे बड़ों का कुछ नहीं है, हम बड़े तो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन इनका है। हम अपनी पसंद का बनाएंगे तो वो इन्हें पसंद नहीं आता। तो हम तो ये है भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, ऐसी चीज़ बता दो जो सारे के सारे खा ले। तो वही यहाँ पे मेरी सारी बेडशीट वगैरह सब साफ़ हो गई है। बस अब मैं यहाँ पे और पोछा लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं नहा के और जब कान्हा जी को नहला के तब आपसे मिलूँगी। आज ना इतनी अच्छी हवा चल रही, मैंने रसोई की खिड़की खोल रखी तो इतनी बढ़िया हवा आ रही, बहुत बढ़िया। 8:30 बज गए भाई, सारा काम निपटा कर सुबह का मैं नहा ली, कान्हा जी को नहला दिया, नाश्ता वगैरह कर दिया। अब मैंने अपने लिए बनाई चाय, तो मैं पीऊँगी चाय। रोटी तो मैंने बनाई नहीं, मगर अब टाइम भी नहीं है, अब दोपहर के खाने में जल्दी लग जाऊँगी, तो इसलिए मगर अब रोटी का टाइम नहीं है। फिर अब खा लूँगी तो फिर नहीं खाई जाएंगे वैसे दोपहर को। अब मैं बस पीऊँगी चाय। चाय की इच्छा होती, थक ली मैं सुबह सुबह से लगे लगे। लेकिन मैंने आज जो शाम तक के काम थे ना, जैसे चाय के पतीले वगैरह साफ़ करने उन्हें, वो सारा मैंने आज सुबह सुबह निपटा दिया। शाम के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाए ना, बहुत ज़्यादा, उस तरफ तो बिल्कुल बरामदे की तरफ जाया नहीं जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी हो। अब मैं यहाँ पर आराम से अपना सारा काम करती रहूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 12 बजे तक 1 बजे तक भी हो तो कोई बात नहीं। अभी तक मैं आधा घंटा आराम से चाय लेकर बैठूँगी, थोड़ी देर अपना फ़ोन चेक करूँगी, और भाई जब लगूंगी 9 बजे से अपने दोपहर के खाने में काम में। अब देखती हूँ दोपहर को क्या बनेगा। बच्चों से बोल रही थी क्या बनवाने, दाल है दोनों तरह की, अरहर की दाल है और उड़द की दाल है। कल राशन आया था घर का सारा सामान, लेकिन वो मैंने रिता के बिन रखा, अब मैं उसे रिताऊंगी भी, डब्बा उब्बा में करके रखूँगी। तो उड़द की दाल बना लूँगी, साथ में बनाऊँगी लौकी का रायता। तो आ जाइए फ्रेंड, जिसे जिसे चाय पीनी हो। भाई आज मैं सोच रही बना लूँ रायता। वंश की भी, इसके पापा की, अम्मा की कई दिन से डिमांड होगी। मगर चलो भाई आज रायता बनाते हैं। दूध रख दिया मैंने गर्म होने के लिए, आज उसकी जमाऊंगी आइसक्रीम। आइसक्रीम की भी खोल थी कल से, कल फिर मैंने जमाई नहीं थी, मगर भाई अब लेट होगी, कल कुछ दूध भी थोड़ा जा रहा था, तो आज आइसक्रीम भी जमा दूंगी इनकी और ये लड़की। बस जब तक दूध ये गर्म होगा तब तक मैं कस लूँ, फिर इस पर वो करो। लौकी जो थोड़ा सा ये हार्ड सा, इसका रायता ही ठीक लगेगा, वरना ये जो सब बनाऊंगी ना सब्जी, तो सब्जी बनाने में तो बिल्कुल भी नहीं गड़ेगा। देखो छिलक भी इतना टाइट सा होता था, बहुत टाइट। कुछ ये हो भी कई दिन का गया आया हुआ, सारे के सारे नीचे हैं, ऊपर कोई नहीं अभी फिलहाल। मम्मी भी नीचे ही है, और मेरे ख्याल से नीचे टफी को नहीं ला रहे हैं। ये शैम्पू लेने के लिए गया था प्रियांशु, मेरा टफी को नहीं लूँगा। गर्मी की वजह से ना पसीना पसीने सा आ गया, तो उसमें से स्मेल सी आने लगा है। बिल्कुल पका पका सा होगा। लाइट आ गई दोबारा से, और इतना बेकार, मतलब इतना कैड़ा लौकी है, बस मुश्किल से कसा गया। पता लगा ऐसा भी ना कैसा लगेगा कैसा नहीं। लाइट बार बार आ रही। लौकी तो इसी को बनने के लिए रख दूँ, उधर मैंने रख रखा दूध, दूध भी गर्म हो गया वैसे तो भाई चाय का दूध तो मैंने निकाल लिया, और इसका हवा बना दो इनके आइसक्रीम में। कस्टर्ड पाउडर हमारा बिल्कुल जरा सा रहा था, कल मैंने ये और मंगाया, मगर भाई खत्म हो रहा। और बच्चों की है घर की आइसक्रीम मिल जाता तो बढ़िया बात होगी। जब दूध है तो घर की बनाओ। अभी तेल में पहले यूज करूँ, थोड़ा सा दूध ले लिया मैंने, इसे पहले में बढ़ेगा घोल लूँगी, इससे दूध बहुत बढ़िया गाढ़ा हो जाएगा। और बाकी इसी में पका सकती हूँ।
मैंने मशीन भी लगा रखी, साथ ही साथ कपड़े भी धुल जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा करता हूँ मैं दाल भेज दूँ, लौकी भी बन जाएगा, जब तक दाल भी बन जाएगा। इसको भी मैं इसी में करके रख दूँ। और अभी मैंने बाकी दाल वगैरह डब्बे में निकाली, मैं पहले मैं थोड़ा सा खाने का काम निकालूँ, उसके बाद रख दूँ। ये तो हो गया, हवा से मैं रखूँ थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद कटोरी में करके मैं नीचे रखूँगी फ्रिज में। अब मैं रखूँ दाल बनने के लिए। भाई सारा हाल है नहाना का, ये नहा गया, मालिश कर रहा अभी, और वो पड़ा। और टॉफी नहा दे, दिखा तुमने, ये भी अंदर लेट रहा। टॉफी तो नहा दिया, अब बस खाना वो बनाओ। ये पहले मैं नीचे रखी हूँ, सिट्टी आ गई इसमें, लो रखे एक बार। अभी आ रही बस में टॉफी, तो नाना कर ली, अरे नाना कर ली। चलो इसमें जम जाएगी आराम से 3 बजे तक। तो फिर देखो नहा धोकर कितना आराम से बैठा हो। भाई एक काम करियो, मैंने दोनों बड़ी बड़ी कटोरी रखी है तो बालकों की। अरे तेरे सारे दोस्त वहीं मिलेंगे। मैं तो तेरे सारे दोस्त यहीं मिलेंगे कब कर गए। तैयार कर दिया, और मिर्ची नहीं डालनी थी, मैं गरम मसाला और काला नमक, यही 2 चीज़ डालूंगी बस। जब कैसे बोल रहा, ये इंडक्शन धूप में रख दिया थोड़ी देर, इस पर दाल का पानी सब निकल के चल नहीं रहा। अब रख दिए, प्याज तो रख दिया बेटा, दाल में तो मैंने वो कर दिया, ये चल नहीं रहा। अब जा, दाल का जरा सा पानी सा निकला, धूप में रख दो जब भी चल जाएगा। यो रख दिया, पता नहीं दाल का पानी निकल गया उस पर, और मैं तो फिर हाथ खड़े कर दिए भाई। जरा सी एक सीटी लगा दो और तो अब मैं रोटी देगी साथ ही साथ। भाई आज वो ना करियो, सलाद ना मांगियो, आज प्याज खत्म होगी, 2 प्याज पड़ी मैं शाम की छौंक के लिए ले लियो आज प्याज। जल्दी खा ली भाई, बहुत पकड़ लिया। भी गरम नहीं है बिल्कुल। ये तो दमादम दे दिए सबको। रुक
जा, मैं घी डालूंगी अभी। तेरे पापा की चाचू की प्रियांशु की प्रियांशु तो नहाने तो नहीं गया। ये देखो मेरे गाल दो। हाँ तेरी भी गाल होगी। आजा भारत की। हाँ बस तू खाली में नहा रहा तो तू खा ले, ये तो खाएगा जब खा लेगा, नहा कर खाएगा पिया। अच्छा चलो मैं आप दे दूंगा। रायता है और खट्टी पे मैं डाल दी अभी दूसरा। चल जा नीचे बुला रही तू, ये बांध दी उसे। चलो आ लिया, ये बांध दो इसे। अब किवाड़ खुलेंगे नहीं तो फिर ये भाग जाएगा। 4 बज गए, घास फूस तो मैं करी आ गई थी और 4 बज गए। आज लाइट अभी तक गई नहीं, सारे अंदर ही हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैंने तो चाय पी ली, मम्मी को भी चाय दे दी। बाकी अब मैं सोच रही हूँ वहीं बैठ कर सारे कपड़ों की तह बढ़ा लो। सब एक ही कमरे में लेटे थे वहीं से, मम्मी भी वही है। 2-3 दिन से कपड़े सारे इकट्ठे हो रहे, धूल धूल का तो गिर जाता, लेकिन इनकी तह बनाने का भी टाइम नहीं लगा था मुझे बिल्कुल भी। तो आज मैं मकान ने पहला वहीं आज भी सारे लेंगे, सबके अंदर ही तह बनाओ। इतनी चिलचिलाते धूप निकल रही, आँख नहीं खुल रही बिल्कुल भी। चलो भाई अंदर ही बैठे हैं। तुम्हारी आइसक्रीम रखी, चम्मच ले जाइए ऊपर से। भाई मैं कपड़ों की तह करूंगी, देख अब तो तुम बहुत सो लिए, देखो कितने हो रहे। यही बैठी तो मैं कहीं सबकी तह कर लूंगी, थारे सोने ही नहीं उठ रहे। 4 बज रहे, अब जा उठ जाओ। कपड़ों में भी इतने दिन हो रहे, ढीले लग गए, ढीले आए मगर इनके सबके यही बैठो, क्या बनाऊं। कपड़े ठा कर कपड़े कैसे लग रहे गरम गरम। भाई इतनी देर में सारा कपड़ों की तय होंगी, कम से कम भी 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। बस ये प्रियांशु की टी शर्ट ही थोड़ी सी गिली है, इसे सुखानी बाहर। बाकी सारे कपड़ों को मैंने तह कर दिया आज। अब जिसके कपड़े जहाँ जहाँ हैं वे लगाने। सबसे ज्यादा कपड़े ना मेरे मिलेंगे, ये भी मेरे और ये भी मेरे। ये अलका के, प्रियांशु के, ये है बस मम्मी के। मम्मी का हाँ ये धोती है, ये है मम्मी के। बाकी ये बंस के, उसके पापा के, सबसे ज्यादा कपड़े मेरे हो रहे इकट्ठे। तो भाई एक दिन में तो सूट भी हो जाए ना, इसलिए हो रहे ज्यादा। भाई सबके ये बनियान है, ये सारे अलमारियों में टांगूंगी। मुझे कम से कम आधा पौन घंटा हो गया इन सारे कपड़ों की तय बनाने में। लाइट चली गई थी, मैं सारे के सारे नीचे जा लिए। और मैं भी कह रही थी मगर मेरी आइसक्रीम रखी, कोई खाइयो ना। मैं भी आ रही, पता नहीं किसी ने खा ली या छोड़ दी। अब जाकर देखो, मैं भी नीचे आए दे। अभी तो मेरे कान्हा जी भी सो रहे, कान्हा जी को भी उठाऊं भाई, मेरे लड्डू भी यहीं सो रहे अभी तो।